मुल्क भर में हीट वेव की कैफियत बरकरार। बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे। आज से 1 जून तक बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में कमी की नवीद सुना दी। गुज़श्ता रोज़ मोहनजोदाड़ो और बेनज़ीराबाद गर्म तरीन शहर रहे। पारा 53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 51, खैरपुर, लाड़काना, सिब्बी, भक्कर, रहीम यार खान और सखर में 50 डिग्री की गर्मी। मुल्तान और डीजी खान का दर्जा हरारत 48 डिग्री। लाहौर में भी पारा 44 डिग्री रहा। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी। पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद की मार्केला हिल्स के 4 मुख्तलिफ मकामात पर आग। हेलीकॉप्टर्स की मदद से 3 मकामात पर आग बुझा दी गई। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद का कहना है कि सयाह हीट वेव में हाइकिंग से परहेज करें। इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी। वज़ीर आला मरियम नवाज बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवासना शेख मुजीबुर रहमान से करें। क्या शेख मुजीबुर रहमान ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीबुर रहमान ने तोहफे बेचकर खाए थे? विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बार कहा, इक़्तिदार का नशा टूटा तो बानी पीटीआई ने मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा नोटिफिकेशन की शिकों पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। हतक की इज़्ज़त बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ के मुतालबे की तायीद कर दी। IFJ के सदर ने हतक की इज़्ज़त बिल को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। डोमिनिक पेराटली ने कहा, बिल पर गवर्नर पंजाब को दस्तखत नहीं करने चाहिए। बिल हुकूमती नाक़दीन और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। सहाफती तंजीमों के वफ्द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। CPNE, एमन, PFUJ, PBA लाहौर और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे शामिल। तर्जुमान MKM के मुताबिक सहाफती तंजीमों ने हतक इज़्ज़त बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हतक इज़्ज़त बिल पर मुतल्लिका तंजीमों को एतमाद में ना लेने से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कानून को काबिल अमल बनाएं। तर्जुमान MKM ने कहा, हतक इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लिया जाए। स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। इस्लामाबाद में मार्कला ट्रेल पर लापता 15 साला लड़के की लाश मिल गई। वालिदैन के इकलौते बेटे ताहा की लाश खाई से मिली। 15 साला तालिब इल्म हफ्ते के रोज दोस्तों के साथ ट्रेल 5 पर हाइकिंग के लिए गया। मार्कला पेट्रोलिंग यूनिट लापता नौजवान का 3 दिन तक सुराग न लगा सकी। वालिदा ने बार बार बेटे की तलाश के लिए मदद तलब की। तीसरे दिन फॉरेस्ट स्टाफ ने पुलिस को लाश की इत्तला दी। वालिदा और अहले खाना ने बेटे की शनाख्त की। डेड बॉडी इंतहाई खतरनाक खाई से मिली। लाश पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह वाज़ेह होगी। विफाक और KP एक पेज पर लोड शेडिंग में कमी और वाजिबात पर रास्ता तलाश कर लिया। मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, तासुर दिया गया था शायद कोई बड़ा क्राइसिस है। आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मिल बैठकर मसले का हल तलाश करने की कोशिश की। मामलात हल होने में वक्त लगेगा, तब तक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अवैस लगारी ने कहा, जो मॉडल बनाया दूसरे सूबों में भी नाफिज करेंगे।
हुकूमत ने नए ऑर्डिनेंस में फिर तरमीम कर दी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तरमीम की मंजूरी दे दी। नया ऑर्डिनेंस जारी। तरमीम के तहत ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बादनियती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कमाम से मुतालिक कानून में तरमीम की गई। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी सरदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी तैनात कर सकेगा। इसराइल ने बेघर फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश कर दी। सेहूनी फौज ने सेफ जोन करार दिया गया इलाका भी ना छोड़ा। रफा में खैमा बस्ती पर खौफनाक हमला, 45 फलस्तीनी झुलस कर शहीद। 30 मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला। शहदा में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। खैमा बस्ती तल अल सुल्तान में हर सू तबाही फैल गई। बच्चों की लाशों के सर तन से जुदा थे। बैनुल-अक़वामी तौर पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे हर तरफ खौफनाक आग लग गई। हर चीज़ जलकर राख हो गई। 24 घंटे में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। रफ़ा हमले पर इस्राइली वज़ीर आज़म के मगरमच्छ के आंसू। हमले को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। तहकीकात का भी ऐलान। इस साल खुतबा हज मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख माहिर अल-मुई की इदाद करेंगे। गुज़श्ता साल सरबरा आवरादा उलमा बोर्ड के रुकन शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज दिया था। सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने वाले सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ अल शेख हैं, जिन्होंने 34 मरतबा खुतबा दिया। शदीद गर्मी में भी जानवरों की तलाश। कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जानवरों से भर गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कार्डिफ में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 50 रन की दूरी पर। साइम अयूब और शादाब खान को आराम देने का मशवरा। मुस्लिम दुनिया की पहली जौहरी ताकत का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने आलमी दबाव को जूते के नोक पर रखा। भारत के जवाब में पाकिस्तान ने चाही के पहाड़ों में 5 कामयाब एटमी धमाके किए। 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर बैरून के साथ अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अहद की तजदीद का दिन है। ऐसे अंदरूनी दुश्मन जो मुल्क में इंतशार की सियासत कर रखे हैं, मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं। यौम तकबीर पर चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में भी सरकारी छुट्टी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में आज के इम्तिहानात और प्रैक्टिकल्स मुलतवी। केपी हुकूमत में तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। तमाम बोर्ड्स के पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे। केपी असम्बली का इजलास आम तातील के दिन भी जारी रहेगा। कराची में भी छुट्टी। जामिया कराची और जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। मैट्रिक और यूनिवर्सिटीज इम्तिहानात मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत OA लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुल्क भर में अदालतें भी बंद रहेंगी। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का मेला। पहले मैच में कनाडा ने नेपाल को शिकस्त दे दी। इवेंट का बाकायदा आगाज 1 जून से होगा। ICC ने वर्ल्ड कप के इजाफी टिकट्स भी जारी कर दिए। और सऊदी अरब में सयाहत के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी मेला सज गया। रियाज ट्रैवल फेयर में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान के पवेलियन का इफ्तिताह पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शिरकत पर खूब सराहा। कहा, हमारी कोशिश है सऊदी शहरियों में पाकिस्तानी सयाहत को फ़रोग़ दें।